हेलो, आई एम कौस्तु वर्मा फ्रॉम शांति निकेतन जुबली स्कूल। आज हम केमिस्ट्री क्लास 8th का चैप्टर सिंथेटिक्स फाइबर्स एंड प्लास्टिक का पार्ट 4 वीडियो बना रहे हैं। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि थर्मोप्लास्टिक्स वैसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हीट करके हम माउल्ड कर सकते हैं, मतलब एक नया शेप दे सकते हैं और उनके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक 4 टाइप का था: प्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीटेट्राफ्लोरोइथैलीन। इन चारों के बारे में हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, बस ये जान लेते हैं कि थर्मोप्लास्टिक 4 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का डेफिनेशन होता है दे आर दोज प्लास्टिक दैट वंस शेप्ड कैन नॉट बी सॉफ्टेन अगेन एंड थस कैन नॉट बी रिशेप्ड अगेन। एग्जाम्पल बेकलाइट। इसका मतलब ये है, ये वैसे टाइप्स के प्लास्टिक्स होते हैं जिनको एक बार शेप दे दिया गया तो दोबारा से इनका शेप चेंज करना पॉसिबल नहीं है, इनका रिशेप्ड इनको हम नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक को हीट करके नया शेप दे देते थे, थर्मोसेटिक प्लास्टिक में वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार इसका जो शेप फिक्स हो गया वही हमेशा रहेगा। यूजेज ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक: इट इज़ यूज इन मेकिंग बॉटल्स, बॉटल्स बनाने में इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग प्लास्टिक टॉयज़, टॉयज़ बनाने में इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर पैकिंग मैनी गुड्स लाइक कंटेनर एक्सेट्रा। कंटेनर को पैकिंग करने के लिए हम लोग को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो बेस्ट एग्जांपल है वो होता है बेकलाइट। एक क्वेश्चन है, नेम ए प्लास्टिक दैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक पैंस। मतलब जो नॉन स्टिक पैंस बनता है उसमें हम लोग कौन सा प्लास्टिक यूज़ करते हैं? It is Teflon because of its special property that is oil and water does not stick on it. नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो टेफ्लॉन होता है, इसलिए क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके ऊपर पानी स्टिक नहीं करता है, मतलब चिपकता नहीं है, ना पानी ना तेल, उसके ऊपर स्टिक नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। इसलिए हम लोग नॉन स्टिक पैन टेफ्लॉन प्लास्टिक्स का बनाते हैं। अब है डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का डिसएडवांटेज क्या क्या है? पहला डिसएडवांटेज, they have caused many health and environmental hazards और it can cause a environmental pollution। मतलब बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करने से environmental pollution क्रिएट होता है, हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। या दूसरा ये भी बोल सकते हैं हमारे हेल्थ पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे कि हम प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन्स नदी में फेंक देते हैं या किसी लेक में फेंक देते हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स उसको खाते हैं, उनका भी हेल्थ ख़राब होता है। रोड पे फेंकते हैं तो गाय खा लेती है, उनका भी हेल्थ ख़राब होता है। सो देयर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। अब दूसरा क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किसको बोलते हैं। दो सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर बाई अवॉइडिंग पॉल्यूशन। मतलब वैसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो सकते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से या किसी और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो डिकम्पोज हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज ए काइंड ऑफ सब्सटेंस which cannot be broken down by natural organism and act as a source of pollution। इसका मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी बैक्टीरिया की हेल्प से डिकम्पोज नहीं होंगे, वो ख़त्म नहीं हो सकते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, जिसके वजह से दे एक्ट एज ए सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। इनके वजह से, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की वजह से काफ़ी पॉल्यूशन होता है। प्लास्टिक जो होता है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इसलिए प्लास्टिक ख़त्म नहीं होता है, उसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है किसी बैक्टीरिया के हेल्प से। दूसरा जो डिसएडवांटेज है प्लास्टिक्स का वो ये है सम मोनोमर्स ऑफ प्लास्टिक हैव बीन प्रूव टू कॉज कैंसर ऑल्सो। कुछ ऐसे भी प्लास्टिक्स होते हैं जो कैंसर कर सकते हैं। जैसे उसका एग्जांपल है बेंजीन, ए रॉ मटेरियल ऑफ नायलन कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। नायलन जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेंजीन मॉलिक्यूल्स, और उन बेंजीन मॉलिक्यूल्स के हेल्प से या उनके द्वारा कैंसर हो सकता है। तो कुछ ऐसे भी प्लास्टिक्स होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? नायलन। नायलन में कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा केमिकल? बेंजीन।
नायलॉन इज पॉलीमर एंड हेयर मर इज बेंजीन, सो बेंजीन कॉज कैंसर। इसका मतलब ये है जो नायलॉन होता है वो छोटे छोटे बेंजीन से मिलके बनता है और बेंजीन ही जो होता है वो कैंसर करता है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सो इट इज़ डिस्पोजल इज़ मेन प्रॉब्लम। क्या है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि प्लास्टिक के साथ किसी और को डिकम्पोज नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए, मान लो प्लास्टिक के साथ तुम किसी और चीज़ को डिकम्पोज किए तो प्लास्टिक खुद तो डिकम्पोज नहीं होगा और जिस चीज़ को उसके साथ डिकम्पोज किए हो उसको भी डिकम्पोज होने नहीं देगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्लास्टिक्स का। एक नोट है, प्लास्टिक्स आर नॉन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, देयरफॉर सर्टेन स्टेप्स टू बी टेकन इट ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट एंड द स्टेप्स आर, मतलब प्लास्टिक जो होता है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, तो हम लोग को कुछ स्टेप्स लेना होगा कि इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूट नहीं हो। पहला स्टेप, मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब भी शॉपिंग के लिए जाओ तो बैग लेके जाओ जो कॉटन का बना हो या जूट का बना हो। दूसरा, प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल देयरफॉर इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो उसको अलग से डिकम्पोज करो, किसी के साथ डिस्पोज मत करो, क्योंकि जिसके साथ डिस्पोज करोगे वो उसको भी डिस्पोज होने नहीं देगा, उसको भी ख़त्म होने नहीं देगा। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट जो होता है उसको दोबारा से रिसाइकिल कर लेना चाहिए। दूसरा नोट ये है, एज ए सिटीज़न रिमेंबर 4R प्रिंसिपल, और ये 4R प्रिंसिपल होता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर। रिड्यूस का मतलब प्लास्टिक्स का कम यूज़ करो, रीयूज़ का मतलब उसको बार बार यूज़ करो, रिसाइकल का मतलब उसको रिसाइकल करके यूज़ करो, रिकवर का मतलब होता है उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करके, मतलब प्लास्टिक्स को किसी चीज़ में, किसी और मटेरियल में कन्वर्ट करके उसका यूज़ करो। तो ये 4R प्रिंसिपल अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट इससे कम पॉल्यूट होगा। लास्ट टॉपिक है ब्लेंडेड फाइबर्स। ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स। By mixing different kind of fiber, a new fabric with unique properties can be created. Such fibers are called blended fibers. मतलब दो डिफरेंट फाइबर्स को मिलाओगे तो एक नया फाइबर प्रोड्यूस होगा विथ यूनिक प्रॉपर्टीज, और उस फाइबर्स को हम बोलेंगे ब्लेंडेड फाइबर। ब्लेंडेड फाइबर का एग्जांपल है टेरिलीन एंड कॉटन ब्लेंड विच इज़ नोन एज टेरी कॉटन इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। टेरिलीन को और कॉटन को ब्लेंड करोगे, मतलब मिक्स करोगे, तो एक नया मटेरियल प्रोड्यूस होगा या एक नया फैब्रिक प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेरी कॉटन, और इसको हम लोग ड्रेस मटेरियल्स बनाने में यूज़ करते हैं। दूसरा जो ब्लेंडेड फाइबर्स है वो है टेरिलीन एंड ऊल। टेरिलीन और ऊल को मिक्स करोगे तो एक नया ब्लेंडेड फाइबर प्रोड्यूस होगा जिसको बोलेंगे टेरी ऊल। दिस कैन बी यूज एज ए सब्सटीट्यूट फॉर कॉस्टली उलन क्लोथ्स, तो इसको हम लोग उलन क्लोथ्स की जगह टेरी ऊल को भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ ब्लेंडेड फाइबर्स विच इज़ फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टेरिलीन एंड वुड ब्लेंड। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।